जय हिंद। कक्षा 5 गणित अध्याय 1 जिसका नाम है संख्याएं की शुरुआत करते हैं। ये अध्याय 4 बिंदुओं में फिनिश हो जाएगा, जिसका पहला बिंदु इस प्रकार है 5 अंकों तक की संख्याओं का परिचय। इसमें हम 5 अंकों की संख्याओं का परिचय देखेंगे, उसको लिखते कैसे हैं, उस संख्या को पढ़ते कैसे हैं। दूसरा, संख्याओं का विस्तारित रूप तथा स्थानीय मान। तीसरा बिंदु है संख्याओं की तुलना करना। चौथा बिंदु है संख्याओं को छोटे से बड़े तथा बड़े से छोटे क्रम में लिखना। मैं एक एक करके इन चारों बिंदुओं को समझा देता हूं। जिसका पहला बिंदु है 5 अंकों की संख्याएं। आप क्या करोगे, अपने दाहिने हाथ की तरफ से संख्याओं को लिखने का प्रयास करोगे। तो दाहिने हाथ की तरफ सबसे पहली संख्या होती है, उसमें अगर केवल एक ही अंक है तो उसमें केवल एक ही अंक है तो उसे हम कहेंगे इकाई का अंक। इसी प्रकार अगर किसी संख्या में 2 अंक हैं तो पहला अंक इकाई का, दूसरा अंक होगा उसमें दहाई का। अगर किसी संख्या में 3 अंक हैं तो लास्ट वाला इकाई, उससे पहले दहाई और उससे पहले सैकड़ा। इसी प्रकार अगर किसी संख्या में 4 अंक हैं तो लास्ट वाला अंक इकाई का, उससे पहले वाला दहाई का, उससे पहले सैकड़ा और उसके आगे वाला अंक होगा हजार का। अगर किसी संख्या में 5 अंक हैं तो लास्ट वाला अंक होगा इकाई, उससे पहले दहाई, उससे पहले सैकड़ा, उससे पहले हजार और सबसे आगे वाला अंक होगा 10,000 का। अब इनको गणित के रूप में कैसे लिखते हैं। इकाई का मतलब होता है 1, दहाई 10, सैकड़ा 100, हजार को इस प्रकार लिखोगे, 10,000 को आप इस प्रकार लिखोगे। इकाई में अंकों की संख्या होती है 1, दहाई में 2 अंक होते हैं, सैकड़ा में 3 अंक होते हैं, हजार में 4 अंक होंगे, 1, 2, 3, 4। 10,000 में 5 अंक होंगे, 1, 2, 3, 4, 5। बात करता हूं शून्यों की। इकाई में कोई शून्य नहीं होता, दहाई में 1 शून्य होता है, सैकड़ा में 2 शून्य, हजार में 3 शून्य होते हैं, 10,000 में 4 शून्य होते हैं। मैं आगे कुछ आपको एग्जाम्पल देके और समझा देता हूं। जैसे अगर कोई संख्या लिखी है 8, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, केवल एक अंक की संख्या है तो इकाई का अंक इसमें होगा 8। आगे अगर कोई संख्या 2 अंकों की है, जैसे 24, जिसमें इकाई का अंक है 4, दहाई का अंक है इसमें 2। आगे अगर कोई संख्या 3 अंकों की है, जैसे 512, 3 अंक हैं 1, 2, 3, इसमें इकाई का अंक है 2, दहाई का है 1, सैकड़ा का है 5। इसी प्रकार अगर कोई संख्या 4 अंकों की है, 6,784, इसमें इकाई का अंक है 4, दहाई का अंक है 8, सैकड़ा का अंक है 7, हजार का अंक है इसमें 6। आगे अगर कोई संख्या 5 अंकों की है, जैसे 98,510, इसमें इकाई का अंक 0, दहाई का अंक 1, सैकड़ा का अंक 5, हजार का अंक 8 और 10,000 का अंक 9 होगा। आगे मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, 32,621, इसमें 1 है इकाई का अंक, 2 है दहाई का अंक, 6 सैकड़ा का अंक है, 2 हजार का अंक है और 3 इसमें 10,000 का अंक है। मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूं, इसे आप स्वयं करने का प्रयास करोगे। 85,649। आगे इन संख्याओं को
अंकों से शब्दों में कैसे लिखते हैं। अगर कोई संख्या एक अंक की है, जैसे 1, तो आप इसको 1 ही लिखोगे। अगर किसी संख्या में 2 अंक हैं, जैसे 1, 2, 2 है इकाई का अंक, 1 है दहाई का अंक, इसको लिखोगे 12। इसी प्रकार अगर किसी संख्या में 3 अंक हैं, 1, 2, 3, तो ये अंक है इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा। कितने सैकड़ा? 1, तो 1 सैकड़ा नहीं, 100। 100 आगे 23। इसी प्रकार अगर किसी संख्या में 4 अंक हैं, 1, 2, 3, 4, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। कितने हजार? 1000। 1000 कितने सौ? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 2, 200 आगे 34। आगे एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अगर कोई संख्या 5 अंकों की है, 1, 2, 3, 4, 5, इकाई का अंक, 4 है दहाई का, 3 सैकड़ा, 2 हजार का, 1 10,000 का। कभी भी 10 आए, 10,000, 10 लाख, तो आपको संख्या के 2 अंक पढ़ने हैं। कितने हजार? 12,000। आगे 300। आगे 45। मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूं, इसे आप स्वयं करोगे। इसे आप स्वयं करने का प्रयास करो। आगे संख्याओं का विस्तारित रूप। अब पहले एक अंक की संख्या देखो, जैसे 2। 2 इसमें इकाई का अंक है, तो इकाई का मतलब होता है 1, तो आप 2 में केवल 1 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 2। अगर किसी संख्या में 2 अंक हैं, जैसे 35, सबसे आगे वाला अंक 3, किसका? इकाई, दहाई का, तो आप इसमें दहाई का मतलब मैंने आपको कितना बताया था? 10, तो आप इसमें 10 का गुणा करोगे। और अगली संख्या लिखने से पहले यहाँ पर आप प्लस का निशान लगाओगे। 5, 5 किसका अंक है? इकाई का, तो इकाई का मतलब 1, गुणा करो इनका। 3 गुणा 10, 30, प्लस 5 गुणा 1, 5। अगर किसी संख्या में 3 अंक है, जैसे 848, सबसे पहला अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ये आगे वाला अंक किसका है? सैकड़ा का। सैकड़ा के लिए 100 का गुणा, प्लस अगला अंक लिखने से पहले प्लस का निशान। 4 किसका अंक है? दहाई, तो 10 का गुणा, प्लस 8 इकाई, तो 1 का गुणा। लिखो 8 गुणा 100, 800, प्लस 4 गुणा 10, 40, प्लस 8 गुणा 1, 8। आगे एक एग्जाम्पल और, 3,475। इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 3 कौन से भी स्थान पर है? हजार के वाले स्थान पर, तो आप इसमें 1000 का गुणा करो। अगला अंक लिखने से पहले प्लस। 4 किस स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100 का गुणा। 7 दहाई वाले स्थान पर, 10 का गुणा, प्लस 5 इकाई वाले स्थान पर, तो 1 का गुणा। 3 गुणा 1000, 3000। 4 गुणा 100, 400। 7 गुणा 10, 70। 5 गुणा 1, 5।
आप इस प्रकार से संख्याओं का विस्तारित रूप लिखोगे। स्थानीय मान, अब देखते हैं स्थानीय मान क्या होते हैं। जैसे मैंने संख्या लिखी 5, एक अंक है तो ये है इकाई का अंक, तो आप इसमें 1 का गुणा करो, 5 गुणा 1 5, तो 5 का स्थानीय मान आएगा 5। अगर कोई संख्या 2 अंकों की है, इसको आप कैसे करोगे, 4 है इसमें इकाई वाले स्थान पर, तो इकाई का मतलब होता है 1, तो आप इसमें 1 का गुणा करो, 4 गुणा 1 4। 2 है इकाई दहाई के स्थान पर, तो 2 में आप 10 का गुणा करो, 2 गुणा 10 बनेगा 20। अगर कोई संख्या 3 अंकों की है, 312, इसमें 2 है इकाई का अंक, तो आप इसमें 1 का गुणा करो, 2। 1 है दहाई का, तो इस 1 में आप 10 का गुणा करो, 1 गुणा 10 10। 3 है सैकड़ा के स्थान पर, तो 3 में आप सैकड़ा का मतलब 100, 100 का गुणा करो, 3 गुणा 100 300, इस प्रकार बनेगा। अब आगे मैं आपको एक 5 अंकों की संख्या देता हूं, 25,648। इसमें 8 है इकाई का अंक, तो 8 में आप 1 का गुणा करो, 8 गुणा 1 8। 4 है दहाई का अंक, तो 4 में 10 का गुणा करो, 4 गुणा 10 40। 6 है सैकड़ा के स्थान पर, तो 6 में 100 का गुणा करो, 6 गुणा 100 600। 5 है इकाई दहाई सैकड़ा हजार वाले स्थान पर, तो 5 में आप 1000 का गुणा करो, 5 गुणा 1000 5000। और 2 है 10,000 के स्थान पर, तो 2 में आप 10,000 का गुणा करो, 2 गुणा 10,000 ये बनेगा 20,000। आप इसको जांच भी कर सकते हो, क्या ये मैंने किया है वो सही है या गलत है, तो आप इन सभी को आप जोड़ सकते हो। 8 40 600 5000 और 20,000, इन सभी को जोड़ोगे तो 8 आएगा। 4 0 0 0 जोड़ने पर 4 आएगा, 6 0 0 जोड़ने पर 6 आएगा, 5 और 0 5 आएगा, 2 का 2 आएगा। इन सभी को आप जोड़ लो, उत्तर को मैच करके देखो आप, 25,648 25,648। आगे संख्याओं की तुलना, कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है। छोटी संख्या और बड़ी संख्या। छोटी संख्या की तरफ मुंह बंद करके और बड़ी संख्या की तरफ मुंह खोल के आपको निशान लगाना है। अगर संख्या चेंज हो जाए, जैसे यहां आए बड़ी संख्या और यहां पर आए छोटी संख्या, आपको इस चिन्ह को बदल देना है। अब आपको इस प्रकार लगाना है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 71 और 17, बड़ा क्या है, 71 बड़ा है, तो आपको निशान इस प्रकार लगाना है। आगे और एग्जाम्पल देखते हैं, 245 254, 245 और 254 में बड़ा क्या है, 254, तो आपको निशान अब इस प्रकार लगाना है। आगे 5215 और 5251, तो पढ़ो 5215, ये 5251 है, ये भी 5200 है, ये भी 5200 है, ये 15 है, ये 51 है, 15 और 51 में बड़ा क्या है, 51, तो आप साइन इस तरफ लगाओगे। आगे एक एग्जाम्पल और देता हूं, 12,400
84। आगे संख्या है 12,448। ये संख्या 12,000 है, ये भी संख्या 12,000। 400, 400, ये 84 है, ये 48 है। 84 और 48 में 84 बड़ा है, तो आप निशान 84 की तरफ मुंह खोल के लगाओगे। एक तरीका मैं आपको और बताता हूं, इन संख्याओं को आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। क्या तरीका है? पहले संख्या के अंकों को गिनो। इसमें कितने अंक हैं? 1, 2। इसमें 1 और 2 दोनों अंक बराबर है। अब इसका आगे वाला अंक 7, इसका आगे वाला अंक 1। 7 और 1 में बड़ा क्या है? 7। तो इस प्रकार ये वाली संख्या बड़ी है। आगे देखते हैं क्या ये तरीका इन सभी संख्याओं पे भी अप्लाई होगा? जी हाँ। संख्या को गिनो 1, 2, 3। इसमें 1, 2, 3 अंक हैं। अभी संख्याओं के अंक बराबर है। पहला अंक 2, इसका भी पहला अंक कितना है? 2 बराबर है। इसका दूसरा अंक कितना है? 4। इसका दूसरा अंक कितना है? 5। तो 4 और 5 में बड़ा क्या है? 5। तो ये वाली संख्या बड़ी होगी। आगे इसमें अंक गिनो 1, 2, 3, 4। इसमें 1, 2, 3, 4 अंक बराबर है। पहला अंक 5, इसमें भी पहला अंक 5 बराबर है। दूसरा अंक 2, इसका भी दूसरा अंक 2 बराबर है। तीसरा अंक इसका 1 और इसका तीसरा अंक 5 है। तो 1 और 5 में बड़ा क्या? 5। तो ये वाली संख्या अपनी बड़ी हुई। इसमें भी देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 5 अंकों की संख्या है। ये 1, 2, 3, 4, 5 ये भी 5 अंकों की संख्या है। इसका पहला अंक 1, इसका ही पहला अंक 1। दूसरा 2, इसका दूसरा 2। तीसरा 4, इसका तीसरा अंक 4। चौथा अंक इसका 8 है और इसका चौथा अंक है 4। तो 4 और 8 में बड़ा क्या है? 8। तो इस प्रकार ये वाली संख्या अपनी बड़ी है। मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। पांच सौ 412। अब इसमें आप ये मत करना कि इसमें 4 अंक है तो इस संख्या को बड़ा कर दो, नहीं। इसके आगे 0 लग रहा है, इसका कोई महत्व नहीं है। ये भी संख्या 1, 2, 3 अंकों की, ये भी संख्या 1, 2, 3 अंकों की। इसका पहला अंक 5, इसका पहला अंक 4। तो 5 और 4 में क्या बड़ा? 5। तो ये वाली संख्या अपनी बड़ी होगी। आगे 87,596। आगे अगली संख्या है 87,569। बड़ी संख्या कौन सी है? तो गिनो 1, 2, 3, 4, 5 अंक है इसमें। 1, 2, 3, 4, 5 अंक है। दोनों संख्या 5-5 अंकों की है। पहला अंक 8, इसका भी पहला अंक 8। दूसरा अंक 7, इसका भी दूसरा अंक 7। तीसरा अंक 5, इसका भी तीसरा अंक 5। अभी तक यहां तक संख्याएं बराबर है। इसका चौथा अंक है 9, इसका चौथा अंक है 6। 9 और 6 में 9 बड़ा है, तो ये वाली संख्या अपनी बड़ी होगी। अब आगे इसका अगला टॉपिक है संख्याओं को छोटे से बड़े तथा बड़े से छोटे क्रम में लिखना। अब देखते हैं छोटे से बड़े, बड़े से छोटा क्रम क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं छोटे से बड़े की ओर। इसको अपन कहते हैं आरोही क्रम। इसमें संख्याओं को छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर लिखते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या, उसके बाद बड़ी, उससे बड़ी और उससे बड़ी। अब आगे अगला क्रम होता है अवरोही क्रम। इसे हम कहते हैं बड़े से छोटे की ओर। तो इसमें सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखी जाएगी, ये निशान इस तरफ आएगा। उसके बाद में फिर छोटी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर छोटी संख्या। अब आपको याद कैसे करना है? तो देखो इसमें अंक गिनो 1, 2, 3 अंक हैं। इसमें 1, 2, 3, 4 अंक हैं। इसमें 3 अंक, इसमें 4 अंक।
3 और 4 में छोटी संख्या क्या है 3, तो इसकी जो शुरुआत होगी छोटी संख्या से होगी। देखो छोटी संख्या से हो रही है और इसमें बड़ा क्या था 4, तो इसकी शुरुआत होगी बड़ी संख्या से। मैं आपको और एग्जांपल देके समझा देता हूं, जैसे 7 8 5 2 9, इसे आपको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही में 1 2 3 अंक हैं, तो शुरुआत होगी छोटी संख्या से, तो इन सब में देखो छोटी संख्या क्या है 2। फिर उसके बाद में बड़ी संख्या आएगी, 2 से बड़ी संख्या है 5, उससे बड़ी संख्या है 7, 7 से बड़ी संख्या है 8 और उससे बड़ी संख्या है 9। तो आपको आरोही क्रम में इस प्रकार सेट करना है। ये तो अभी छोटा एग्जांपल है, जब एक्सरसाइज कराऊंगा। अब देखते हैं इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। 6 4 0 8 3, इसे आपको अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही में देखो 1 2 3 4 अंक हैं, तो आपको 4 3 और 4 में बड़ा क्या था 4, तो आपको संख्या सबसे पहले बड़ी लिखनी है। तो इन सब में सबसे बड़ी संख्या क्या है 8, और निशान आपको इस प्रकार लगाना है। 8 से छोटी संख्या, जैसे छोटी संख्या 4, 4 से छोटी संख्या 3 और 3 से छोटी संख्या 0। तो आप इसको इस प्रकार लिखोगे। ये तो था इस प्रश्नावली का परिचय वीडियो। इसके बाद मैं प्रश्नावली की शुरुआत करूंगा।